गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 23.3 समझाने वाली हूँ। इस चैप्टर में क्या है कि आप लोगों को ट्रिगोमेट्री रेशो का कुछ रिलेशन को याद करना होगा। उस रिलेशन से आपका सम्स जो है सॉल्व होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आपका सबसे पहले रिलेशन देखिए क्या लिखा हुआ है कि द रिलेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशो ऑफ एनी अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सीन, बी पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल को हेल्प लेके प्रूफ हुआ है। आप लोगों के सिलेबस में, आप लोगों की बुक में है सॉल्व किया हुआ कि किस तरह से प्रूफ आया है, मगर मैं आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट है। क्योंकि आपके एग्जाम में आता नहीं है कि प्रूफ डैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये नहीं आता। आपको जस्ट ये रिलेशन याद रखना है, लर्न करना है। क्योंकि आप जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो उस वक्त आपको ये इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप अपने बुक में गणित प्रकाश में देख सकते हैं। एक्सरसाइज 22.3 में एग्जाम्पल्स में ये इसका प्रूफ दिया हुआ है कि किस तरह आया है, ठीक है। मगर मैं बता नहीं रही हूँ कि ये किस तरह आया है। तो आपको कुछ और रिलेशन भी याद करने होंगे, जिस तरह से इसका हेल्प लेके एक और रिलेशन निकलता है। पता है क्या? अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो आप साइन थीटा का वैल्यू किस तरह निकालेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि हमको साइन का वैल्यू निकालना है तो कॉस को इस साइड लाएंगे, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर हटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो उसी तरह कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये एक रिलेशन हुआ। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन, आपके प्रॉब्लम समझ आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? अब इसको लेके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको क्या सेक निकालना है? तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, देखिए ये भी एक रिलेशन है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, इसी वजह से यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव था तो हम लोगों को सेम इस साइड कॉस आया, साइन आया, मगर यहाँ पे नेगेटिव है। तो देखिए अगर से हम लोग टैन निकालते तो ये 1 इधर जाएगा, टैन इस साइड आएगा, तो मतलब आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप ये देख लिए। आप 3 नंबर को भी वैसे ही करना है आपको। कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक निकालना है तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आप लोगों को क्या क्या लर्न करना है। सबसे पहले ये वाला, ये
ये सब आप लोगों को मतलब लर्न रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सम्स बनाएंगे तो इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए, आप अगर आपको ये 3 रिलेशन लर्न है तो ये इजीली देखिए आ जा रहा है। तो ये आप लोगों को लर्न है तो ठीक है, ये लर्न नहीं भी है तो आप लोग इसकी हेल्प लेके आप लोग ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 23.3 का एक्सरसाइज 23.3 का कुछ सम्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 22.3 का एप्लीकेशन आज करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन से इस एक्सरसाइज से बहुत आता है। ठीक है, नाउ देखिए ये सम्स एप्लीकेशन नंबर 30। ठीक है, ये 30 जो है एप्लीकेशन नंबर 30, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू एक्स वाई वाई देन लेट अस प्रूव दैट एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब आप समझ रहे हैं कि थीटा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और सारा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स वाई फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग एक चीज़ आप जानते हैं, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर एक चीज़ देखिए, अगर मुझे कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो अगर हम इस सब को कॉट थीटा बना लेते हैं और वहाँ पर कॉट थीटा की जगह एक्स वाई वाई पुट कर देते हैं तो सारा एलिमिनेट हो जाएगा थीटा एक्स वाई फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो ये कॉट हो जाएगा, मगर यहाँ अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो ऊपर साइन नीचे साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे ही होगा। तो चलिए हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, साइन से। तो लेट स्टार्ट नाउ। सॉल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन। आपको क्या सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला जो पार्ट है इसको उतारना है। ठीक है, देखिए मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे किसको बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, साइन से। ठीक है, ठीक है, न्यूमरेटर जो है ऊपर वाले पोर्शन को बोला जाता है न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अगर आप भूल गए तो याद कर लीजिए। ठीक है, ये कॉट ये चीज़ देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, माइनस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, एक्स कॉट थीटा माइनस वाई एक्स कॉट थीटा प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस वाई। देखिए एलसीएम लेंगे, ऊपर में एलसीएम लीजिए, वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर, लेकिन नीचे में वाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस
एक्स इन वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। देखिए ये वाई और ये वाई कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ईजिली है ना, इसका बहुत सारा आपके बुक्स में ना एग्जाम्पल में बहुत अल्टरनेटिव मेथड दिया है, ठीक है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया है, कभी के का वैल्यू फिक्स कर लिया है, ऐसे करके मतलब बहुत सारा कर। आप एक ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने का 2-3 मेथड होता है, ठीक है। तो आप वो इजी मेथड यूज़ करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो कि आपका आंसर राइट होगा, आप हार्ड की तरफ ना जाएँ, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन नंबर मैंने 30 बता दिया है, तो अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन नंबर करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। चलते देखिए एप्लीकेशन 33, ठीक है। एप्लीकेशन 33 में देखिए अगर हम ये सम्स अटेम्प्ट करते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके साथ साथ हमारे एक्सरसाइज का एप्लीकेशन 34 सेम है, एक्सरसाइज 3 का 9 और 10 सेम है। तो अगर एक सम्स हम करते हैं तो मेरा यहाँ 3 सम्स कवर अप हो जा रहा है। तो ये सब सम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा ट्रिक लगता है, ठीक है, कि इसको किया कैसे जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आपने रीड किया, क्या बोला है, इफ़ सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 251/79, देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये सारे को हम लोगों को एलिमिनेट करके क्या दिखाना है, सिर्फ साइन थीटा, मतलब कि आपका सेक थीटा भी साइन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, टैन भी साइन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ऐसा करना है कि आपका वैल्यू सिर्फ साइन में रहे, सिर्फ साइन, और साइन में आंसर आए। तो हम लोग ऐसा करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना होगा ताकि कुछ टर्म्स जो है कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखें, ये वाला पोर्शन पूरा उतार देंगे, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करके 209 डिवाइडेड बाई 79 आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो जब लगाया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो नीचे का पोर्शन है, आप ये जो पोर्शन है इसको ऊपर वाला न्यूमरेटर इसको क्या एज इट इज़ रहने देंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं बाय the process of componendo and dividendo, ठीक है, ये लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ऐसे ये जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा है इसको ऐसे रहने दीजिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब भी कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बोला तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और टेंशन लेने का तो कुछ नहीं है, क्योंकि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बोला है तो ये वाला जो है एज इट इज़ ऊपर और नीचे मैंने लिख दिया ऊपर वाले को। अब क्या करना है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो बोला है तो प्लस लिख दीजिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर दीजिए, और ये नीचे वाले को ऊपर ले जाइए। देखिए नीचे वाले को ऊपर लिख लेंगे। अगर नीचे वाले को फिर लिखेंगे नीचे तो सेक थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टैन थीटा। इसके साथ भी वही कीजिए, 209 ऊपर नीचे लिख लीजिए, ये 79 एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, ठीक है। देखिए टैन थीटा कैंसिल आउट हुआ,
यहाँ पे सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, इसलिए किए हैं ताकि क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कम हो जाए, इसलिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करते हैं ताकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हम लोगों को क्या लाना, साइन थीटा, एक टर्म्स लाना, यहाँ पे दो टर्म्स था तो कम हो गया, तो सेक और सेक क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और यहाँ पे टैन और टैन, 2 टैन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो, अगर ऐड करते हैं तो 9 और 9 18, 218, और दूसरा क्या हो जाएगा 88, 9 और 9 18 का 8, 1 कैरी, और 7 और 1 8 और 2, और इसमें 9 से 9 गया तो 0, 10 से 7 गया तो 3, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ पे सेक है, ठीक है, और ये 1/, पता है आप लोगों को 1/tan क्या होता है, 1/tan स्क्वायर होता है, 1/tan थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेक थीटा इंटू 1/tan के फॉर्म में है, 1/tan थीटा के फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा ठीक है, कॉट थीटा लिख लिए। अब आप इसको देखिए, सेक थीटा क्या होता है, हम बोले थे ना ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए 1/cos थीटा, और कॉट थीटा मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस वीडियो में, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है, लिख लीजिए cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए cos थीटा कैंसिल आउट हो गया ना, मगर हम लोगों का साइन क्या, हम लोगों का साइन में आया है, मगर क्या हुआ, रेसिप्रोकल के फॉर्म में आया है, 288130। देखिए रेसिप्रोकल, हम लोगों को साइन निकालना है तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर ले रहे हैं, इंटरचेंज, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, जी हो रहा है, 65,144, तो आंसर क्या आया, साइन थीटा इक्वल टू 65/144। देखिए ये आंसर। तो आप अगर इस मेरी तरह सम्स है, ये सम्स है, अगर आप करते हैं, देखिए इसमें कितना ट्रिक लगाना पड़ा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा, तब कैंसिल आउट हुआ, तब जाके आपका ये सम्स बना, ठीक है। तो अगर आप इस वाले सम्स को, मेरे सम्स को प्रैक्टिस करते, तो आपका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन 34 एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 23.3 का 3 नंबर का 9 और 10 सेम है, और अगर आप इसको, इस सम्स को अच्छे से देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनर, देखिए आपका बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर वही क्वेश्चन देगा जिसमें ट्रिक होगा, जिसमें एकदम लॉजिक होगा, जिसमें बच्चे को मतलब हर टॉप वही करता है जो स्मार्ट वर्क करता है, और सही वही इम्पॉर्टेंट सम्स करते हैं। हर एक सम्स को आपको प्रैक्टिस करना नहीं है, जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसको भी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है उसको भी कर रहे हैं। आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि आपको कौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा सम्स आता है, आपको फिर उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा सम्स किस टाइप का आता है, उस टाइप का आपको सम्स, हर किसी को प्रैक्टिस नहीं करना, हर पढ़ते तो सभी है, मगर पास कौन होते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, नॉट अ हार्ड वर्क। अभी स्मार्ट वर्क का टाइम है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इस टाइप का सम्स आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, और आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरह का, अगर आप मेरे इस एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करते तो आपका क्या है कि आपका ईजिली सब एक्सरसाइज भी कवर अप हो जाएगा। तो हम लोग वही सम्स को लेके चलेंगे जिसका सेम एज इट इज़ आपका एक्सरसाइज में भी होगा और एप्लीकेशन में भी होगा, और मैं साइड में लिख दूंगी सेम प्रॉब्लम, और आप घर प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखिए और छोड़िए नहीं, वीडियो इस कॉपी बनाइए, कॉपी में इसको कवर अप कीजिए,
ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सम्स के साथ आऊँगी। आप प्लीज़, आपने अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ दोस्तों। फिर ठीक है, थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा। थैंक यू, आपने मेरे वीडियो को देखा।